हेलो दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आप सभी लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुई हूँ। एक व्रत करवा चौथ जो 20 तारीख को है, उसको हम लोग सिंपल किस तरह से कम खर्च में कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि करवा माँ का स्थापना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लाल ही चद्दर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो आप लोग भी हो सके तो लाल का ही प्रयोग करिएगा, नहीं तो वो किसी भी तरह का कर सकती हैं। इसमें कहीं भी व्रत की विधि में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप लाल का ही प्रयोग करें। पहले करवा चौथ माँ का आप ये चित्र बना भी सकते हैं। आपके घर अगर कम बहुत दिक्कत है तो आप चावल को पीस करके उसके आटे से करवा चौथ माता का आप फिगर बना सकती हैं दीवार पे। उसके सामने आप उनका पूजन कर सकते हैं। ऐसा किताब में ये लिखित चीज़ है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप फ़ोटो खरीद के ही लाइए, फिर करवा आपके मायके से आए तभी आप भरिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जितना सहमति है आप उतने से इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत का बस इतना ही मतलब है कि अब देखिए हम कलश बस बैठा रहे हैं सिंपल। जैसे आप कोई भी किसी भी तरह का जो पीतल का बर्तन होता है, लोटा, उस पे आप कलश बैठा सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी का बर्तन खरीद के लाइए कलश बैठाइए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें व्रत में लिखा है, ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथे दिन पड़ता है और उसी चौथे दिन को ही करवा चौथ कहते हैं। इसमें सुहागन स्त्री जो होती हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं और उसी का पूजा करती हैं। और जो लोग करवा चौथ माता का ये फ़ोटो खरीद के लाते हैं वो पार्वती और शिव का वो भी यही मानती हैं, करवा माता का व्रत करती हैं। उसको पूज करके, उसकी पूजा करके, उसको टीक करके, उसका खोइछा भर के, उसको मतलब जिस विधि से दीवार पे आप करवा बना करके आप पूजा करती हैं उसी तरह से आप फ़ोटो ला करके भी आप करवा चौथ के विधि पूर्वक पूजा कर सकती हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप पार्वती माता को जो वस्त्र अर्पित करें वो किसी को दान करें। इसमें ये लिखा गया है कि आप जितनी भी सुहागन की चीज़ें होती हैं आप उनका प्रयोग करें और उसको आप ससुराल पक्ष को दे सकती हैं। और ये सब करने के बाद आप क्या करें कि जब शाम को चंद्रमा निकले तब अर्घ जब देती हैं तो पूजा किए जाने, जैसे मैं चावल से कलश पे रख रही हूँ तो अब रखने के बाद जो थोड़ा उसमें से चावल ले करके हम अर्घ उससे भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम गेहूँ लेंगे आंचल में तभी हम सूर्य देव का अर्घ दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मैं आपको किताब की लिखी हुई चीज़ें बता रही हूँ कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसमें बस ये लिखा गया आप करवा चौथ दीवार पे भी बना करके सभी देवी देवताओं का चित्र बना लीजिए। उसके बाद शाम को, और चित्र किससे बनाइए, चावल के आटे से। और उसको जैसे आप फोटो को रख के पूजन करती हैं उसी तरह से उस चित्र बनाए गए चित्र को आप पति मान करके उसका भी पूजा करिए। और पूजा करने के बाद आप रात्रि में अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आप अर्घ देने के बाद ही आप
कुछ खा पी सकती हैं। तो देखिए अब हम दीपक जलाएंगे। उसमें जो कलश रखे हैं, तो जो कलश पे दीपक जलाएंगे उससे हम चाँद को नहीं देखते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि कलश को कभी सूना नहीं करेंगे। जो कलश पे हम दीपक जलाएंगे वो कलश पे जलता रहेगा, और जो दीपक में हम गौरा माँ के सामने जलाते हैं कलश पे, अभी तो आज मैं व्रत नहीं थी तो पूरा सामग्री नहीं था, तो जितना था मैं उतने से ही वीडियो बना दी। तो होना चाहिए, मतलब फल फूल जो भी होता है उसको चढ़ाने के बाद आप क्या करिए, उसके बाद सब पूजन करने के बाद जो कलश, जो हम लोगों का अलग कलश होता है, उस पे जो दीपक हम जलाते हैं उससे हम चाँद को देखते हैं, जो मेरा होता है उससे। और जो हम गौरा माता के लिए जो कुछ भी करते हैं उसको हम टच नहीं करते हैं। उसको जो फेरती हैं लोग करवा, बाएं से दाहिने, क्यों बाएं से दाहिने फेरा जाता है करवा, इसलिए कि हर स्त्री, हर सुहागन स्त्री अपने पति के बाएं साइड में ही निवास करती है, इसलिए करवा में बाएं से दाएं फेरने की विधि है। अब ये देखिए, अब इसके बाद सब कुछ करने के बाद हम लोग व्रत कथा को पढ़ते हैं। व्रत कथा के पढ़ने के बाद हम क्या क्या करेंगे, इसमें क्या था, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी, और उस कार्तिक मास जब आया तो उसकी बेटी भी व्रत को रखी थी, और चाँद निकलने का तो सबको बेसब्री से इंतज़ार होता ही है। तो ऐसे व्रत कथा में साफ लिखा है, सुहागन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। जो भी सुहागन स्त्री हैं उनको निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकले, जब चांद निकल आए, तो चांद को अर्घ देखकर उसके बाद वो अपने पति का आरती करें। अर्घ देने के बाद उसके बाद वो अपनी व्रत कथा पढ़ें। बाद में भी पढ़ें। क्या पढ़े बाद में, कि अर्घ देकर भोजन करना चाहिए, पीली मिट्टी से गौरा बनाना चाहिए, ये उसकी पूजा विधि है। अब करवा चौथ का व्रत कथा क्या है।